लेट्स रिकॉर्ड द क्लाउड। अच्छा यार, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक लेवल के ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जावास्क्रिप्ट की डॉम मैनिपुलेशन, अरे मेथड वगैरह, थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी हमने टच किया था। ठीक है, आज भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन इसको गहराई के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे। आज मैं जरा आई जस्ट नीड टू गेट डाउन विद द फॉर्म इवेंट। ठीक है, तो अच्छा, फॉर्म इवेंट असल में होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, हमने उसको मैनिपुलेट करना है, जो कि यूजर इनपुट है। ठीक है, अब यूजर इनपुट हम लोग किस तरह लेते हैं, मुझे बताएगा, कौन बताएगा कि फॉर्म कैसे बनाते हैं यार? फॉर्म के टैग से शुरू करते हैं। फॉर्म के टैग से शुरू करते हैं। अच्छा, एहसन मुझे आप बताओ, फॉर्म के टैग के अंदर क्या डालते हैं? लेबल होता है आपका, लेबल डालेंगे और उसके आगे जो है ठीक, टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं या इनपुट इनपुट बॉक्स कर सकते सर। और जबरदस्त है। मेथड डालते हैं सर। मेथड भी डालते हैं, ठीक है, मेथड वाला अभी हमने हरकत ही करनी। अच्छा बताओ मुझे, मेथड वाली हरकत, अच्छा मेथड हम लोग कब डालते हैं? जब हम लोगों ने क्या करना हो? सर जब हम पोस्ट गेट, बोलो बोलो। फॉर्म से हैं। जब डेटा गेट पोस्ट और करना गेट, हो या पोस्ट गेट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्शन भी ठीक है, डालते हैं। हाँ एक्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो तब करते हो आप जब आप क्या कर रहे होते हो, बैक एंड यूज भी फॉर्म कर रहे सबमिट होते हो करना। साथ साथ ना, जब फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे जल्दी से बनाता हूँ, फॉर्म की क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्म की क्लास। इसमें हम लोग एक्शन को कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, I'll just delete this। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हम लोगों ने क्या डालना है, एक इनपुट डालना है। ठीक है, जो कि टाइप होगा टेक्स्ट का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सबको, आप लोगों को सबको पता ही कैसे करते हैं। ठीक है, इसका आईडी हम लोग देंगे यूजर नेम, क्योंकि यहाँ से हम लोग यूजर नेम कैप्चर करेंगे। ठीक है, और इसको प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर देंगे क्या, यूजर नेम का। मुझे भी बता सकते हैं प्लेस होल्डर क्या होता है? फॉर्म में कोई टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं होता तो नेम शोर होता है, ताकि हमें गाइड मिल जाएगा क्या करना है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये असल में होता है यूजर को गाइड करने के लिए। ठीक है, कि आपने इस पे क्या लिखना है। अगर खाली फॉर्म लिखा हुआ, अभी खाली इधर आ रहा होता, कुछ नहीं लिखा, तो मुझे आई हैव नो आइडिया। ठीक है, व्हाट इट वुड हैव सेड। ठीक है, चलो अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टाइप बना ली बेसिक सी इनपुट की। ठीक है, और दूसरी हम लोगों ने बना ली टाइप सबमिट की। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या है, सबमिट बटन है। ये देखो। ठीक है, अब मेरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबसे। ठीक है, अब मैंने फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है। अब मुझे कौन बताएगा कि मैं इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का मेरे पास क्या तरीका है? जी जैनी। आईडी को यूज फॉर्म करके कंट्रोल, हम फॉर्म की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। वो तो हम लोग कर Catalan सकते हैं, लेकिन पीछे हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने कैसे पता लगाना है कि यार ये सबमिट जब हो गया है, ठीक है, तो फॉर्म सबमिट करो। सर हम कोई आउटपुट लगा सकते हैं, आउटपुट मैसेज रख सकते फंक्शन हैं। फॉर्म के में उसमें हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं ऑन सबमिट। ये दैट इज वन गुड, सबमिट फंक्शन हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है यार, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन किसके अंदर लगता होता है? जावास्क्रिप्ट में सर। ओ यार, जावास्क्रिप्ट में तो लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चीज को कैप्चर करेंगे जब सर कोई इसमें बंदा हम सबमिट करता है? सर हम इसके क्लिक पे किसी इवेंट को कॉल करेंगे, ठीक है, फंक्शन बिल्कुल को सही कॉल बात है, करेंगे। पर सर एग्जैक्टली हमारा वाला इवेंट को कॉल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इवेंट को कॉल करेंगे। इसका मतलब है हम इसके ऊपर क्या चीज को लिसन करेंगे? इवेंट। इवेंट को लिसन इवेंट करेंगे। यस, यस, यहाँ पे हम लोग इवेंट लिसनर लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट बटन है। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि हम लोग इवेंट लिसनर किस पे लगाएंगे और क्यों? क्या हम लोग इवेंट लिसनर सबमिट सबमिट बटन पे बटन लगाएंगे कि कोई इसको क्लिक करेगा? क्यों हम लोग सबमिट बटन पे क्यों लगाएंगे, कोई मुझे बता सकता? हम फॉर्म पे भी लगा सकते सर हैं ऑन हमने सबमिट, बटन के क्लिक पे बटन पे डाटा भी लगा ऐड सकते हैं। करवाना है ना। हाँ ठीक है, बटन के क्लिक के ऊपर डेटा ऐड करवाना है, लेकिन वो डेटा किस चीज का ऐड करवाना है?
सर हम लोगों फॉर्म ने जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का के अंदर डाटा आ रहा है फॉर्म नेम का फॉर्म का करवाना है ना, तो यस क्या सर मेरे पास ये अच्छा, मेरे पास क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि इंस्टेड के मैं इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाऊं, मैं फॉर्म के ऊपर लगा देता हूँ। बात जी तो एट द एंड ऑफ द डे फॉर्म की है ना, लिसन तो मैंने फॉर्म की सबमिशन को करना है, ठीक है। मैंने इसकी सबमिशन को मेरे साथ, मेरा इसकी सबमिशन तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सबमिट भी तो इस फॉर्म को करेगा ना, ठीक है। लेकिन मुझे एक्सेस चाहिए किसका, मुझे एक्सेस चाहिए इस इनपुट फील्ड का, ठीक है। तो इस इनपुट फील्ड को और इसको भी मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, मैं कैप्चर कर सकता हूँ आसानी के साथ इवेंट लिस्टर इस पे लगा के। तो ये बात याद रखनी है, इवेंट लिस्टनर जो होगा इसके साथ लगाएंगे, डेटा टाइप फॉर्म के साथ। yes and not the submit button, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसको खूबसूरत भी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसे खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टाइल टैग, ठीक है। अंदर मैं डालूंगा बॉडी, बॉडी के अंदर मैं इसको दूंगा एक बैकग्राउंड जो कि होगा ग्रे सा कलर, ठीक है। CSS किसी को भूली तो नहीं है ना यार, पता लगे जावास्क्रिप्ट आ जाए CSS भूल गई हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसकी मैक्स पे रख देते हैं 200 पिक्सल फॉर्म की, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं इसको 40 पिक्सल्स का, और बाकी जो है वो ऑटो कर देते हैं। और इसको क्या दें, बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है, वाइट का, सही है। और हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं इंटरनल, ठीक है, 10 पिक्सल्स की। ये जी हमारे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। उसको थोड़ा सा और बेहतर करना है हमने, इनपुट आ गई हमारे पास, इस पे हम लोग डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, और इसको मार्जिन दे दो, ठीक है, ताकि सारा कुछ सेपरेट आउट हो जाए, और साथ ऑटो और पैडिंग दे दो, ठीक है, 4 पिक्सल की। या तो इनपुट की आ गई, प्यारा लगने लग गया, ठीक है। अब ये हमारे पास हमारा क्या बन गया, ठीक है, बटन शटन जो भी हमारे पास चीजें वगैरह बिल्ड होनी थी, ठीक है, वो हम लोगों ने बिल्ड कर दी। अब हम लोग एक और काम करते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, ठीक है, इसके ऊपर और हम लोग क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं और क्या स्टाइलिंग करनी चाहिए, किसी को कोई आइडिया है? एरर मैसेजेस की स्टाइलिंग करनी चाहिए, जब एरर मैसेज हो गुड, तो और किसकी स्टाइलिंग करनी चाहिए? सक्सेस की? लेबल्स की, नहीं लेबल्स को भी छोड़ दो, ठीक है। सक्सेस मैसेज, स्टाइलिंग की एरर मैसेज हो, हां मैसेजेस एग्जैक्टली इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने अब यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है, तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ है, क्या वो फेल हुआ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, ठीक है। थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, सही है ना। तो सक्सेस जब होगा तब हम लोग फॉर एग्जांपल इसको बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और जब एरर मैसेज होगा तो फिर क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, रेड और इसको हम लोग रेड दे देंगे, ठीक है। चले, ये तो हमारा सेटअप हो गया, हमारा index.html, ठीक है। अब हमारा इतना लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज बताओ कि ये यूजर को मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। मुझे कोई ऐसी फील्ड भी चाहिए जो यूजर को बताए कि भाई आपने पासवर्ड गलत लिखा है, या आपका जो कैरेक्टर है वो पूरा नहीं है, या जो आपने इंफॉर्मेशन ऐड की है, जो आपने पासवर्ड मैच किया वो हमारी रिक्वायरमेंट पे मैच नहीं करता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप फॉर्म लिखते हो, यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, XYZ लिख रहे हो, नीचे लिखा भी आ रहा होता है ये एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। उसे फीडबैक कहते हैं कि आप यूजर को फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, इसको हम लोग नाम देंगे फीडबैक, और अभी आपको समझ आएगी कि असल में ये हमारे पास कैसे एक्शनेबल हो के कहाँ पे पीछे आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब हम लोग जरा चलते हैं अपनी इस पे जावास्क्रिप्ट पे लिखते हैं लेट्स डू फॉर्म इवेंट्स, ठीक है। असल में चलो अंडरस्टैंड, मुझे कोई कौन बताएगा कि फॉर्म इवेंट्स क्या होते हैं? किसी को आइडिया है फॉर्म इवेंट्स क्या? अभी मैंने रिपीट किया था। फॉर्म का जो डाटा है उसको चेक करना सबमिट से पहले कि वो क्लीन है या नहीं, वो तो सर्वर वैलिडेशन हो साइड गया, भेजते हैं, वैलिडेशन है। वो वैलिडेशन है,
ठीक है, जो फॉर्म इवेंट्स है वो क्या है, वो बेसिकली यूजर से डेटा कैप्चर करते हैं। असल में फॉर्म्स का सबसे बड़ा जो एक जॉब है उसकी, वो है डेटा कैप्चरिंग फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो फॉर्म इवेंट्स बेसिकली क्या है, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम द यूजर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और वी विल बी यूजिंग इवेंट्स टू गेट द डेटा। ठीक है, इस पे हम लोग, आपके पास क्लिक इवेंट होता है, ठीक है, आपने, हम लोगों ने स्क्रॉल इवेंट पढ़ा था, हमने व्हील डाउन इवेंट पढ़ा था। इसके लिए हम लोग कौन सा इवेंट यूज करेंगे, ऑन सबमिट। सबमिट इवेंट। वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा। हमेशा हर चीज के ऊपर, जब हम लोग किसी चीज के ऊपर इवेंट डालने लगते हैं या जावास्क्रिप्ट डिफाइन करते हैं फॉर द डॉम, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है। फॉर्म को हम एक वेरिएबल में लेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और समथिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या है भाई, क्लास है। ठीक है, क्लास है, हाँ फॉर्म तो का जरा क्लास एसएन मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। वेरिएबल का नाम लिखेंगे, चलो जी, फॉर्म हो गया। फॉर्म हो गया, और फिर उसमें डॉक्यूमेंट गेट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय गेट क्लास हो जाएगा। क्वेरी सिलेक्ट अब कर हम लो। लोग, हाँ गुड, हम लोगों ने कहा था बी जनरल इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, चलो क्या लिखूं यहाँ पे, और डॉट आपके पास क्लास का नेम आ जाएगा, साइन अप फॉर्म। यहाँ पे मैं इधर से इंस्पेक्ट भी खोल लेता हूँ, क्योंकि इंस्पेक्ट हमारा सबसे अच्छा दोस्त है इस सारे सिलसिले के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे console.log फॉर्म करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म टैग बन के आ जाएगा। ठीक है, तो गुड, हम लोगों ने फॉर्म टैग सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे सबमिट इवेंट। ठीक है, और सबमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग उस एलिमेंट को पकड़ते हैं, उस एलिमेंट पे क्या लगाते हैं, ऐड इवेंट 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 लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहली आर्ग्यूमेंट लेता है क्या भला, कि हम लोग क्या चीज को, किस पर इवेंट लगाना है, क्लिक है, एग्जैक्ट, सबमिट है, क्या है, क्या इवेंट असल में है क्या। ठीक सबमिट है, ऑन सबमिट। हाँ सबमिट। ठीक है, उसके बाद वो लेता है एक कॉल बैक फंक्शन जो कि फायर करेगा जब ही ये इवेंट होगा। ठीक है, चलो जी, अब मैं जब भी यहाँ पे, अब एक सेकेंड, मैं जब भी यहाँ पे सबमिट दबाऊंगा, ठीक है, तो ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। ठीक है, या इवेंट कोई ना कोई होगा। अब एक चीज नोटिस करो, ठीक है, अब एक चीज जरा नोटिस करो। चलो यहाँ पे ना मैं console.log भी लगाता हूँ, बल्कि अभी सब भाई ये अपना जो इंस्पेक्ट वाला एक नीचे ला सकते हैं, बॉटम में आ जाए। हाँ हाँ यार, कैसे लेकर आते हैं बताओगे मुझे कोई, यहाँ पे ये होता है यार। राइट साइड पे है ना, ये राइट साइड 3 डॉट्स जो है, इस पे क्लिक करें ना, ऊपर ये 3 ले जी, डॉट्स इसको पे। नीचे लेकर आऊं, अब इसमें ये लो। हाँ ये थैंक यू। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म सबमिट के ऊपर console डॉट लगा दिया। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एक नोटिस किया एक बिहेवियर, मैंने यहाँ पे कहा जब फॉर्म सबमिट हो तो console लॉक कर देना फॉर्म सबमिट। ठीक है, तो मैंने जब उसको सबमिट किया है, फॉर्म सबमिट करता गायब हो जाता है, तो बड़ा मसला हो गया। ये क्या है, वो हम पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, तो हम वो हाँ उसको पेज स्टॉप रिफ्रेश हो करेंगे। रहा है जी। अब आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि जो इवेंट कैप्चर हो रहा है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यार जब इवेंट कैप्चर होगा तो हम लोग जो इवेंट वेरिएबल है ई, ठीक है, हम उसे हमेशा यूज करेंगे क्योंकि वो हमें अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है साजिद, जरा आप बताएं ना, मैं भी देखूं कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। फिर सुन रहा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है आपने कुछ कहा था। वो यही सारा तो डेटा गलत आई बात थिंक है। सर, डेटा जितना भी पीछे होता है वो आई थिंक उसमें स्टोर होती है ई के अंदर। गुड, बबलिंग बिल्कुल ई के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ई के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और ई हमें बता देता है उस इवेंट के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसलिए ई यूज करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो क्योंकि ये जो बिहेवियर है ना,
ये फॉर्म का जब फॉर्म का सबमिट होता है, ये फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है जो कि क्या है, पेज को रिफ्रेश कर देना, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग रोकेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग ई पास करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा इवेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि ये मेथड है तो इसके आगे ब्रैकेट्स भी आएंगी और इसको हम क्लोज कर देंगे और हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने उसका ओरिजिनल बिहेवियर था, ठीक है, कि वो खुद ही रिफ्रेश हो जाता था, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, वो हम लोगों ने बंद कर दिया इवेंट डिफॉल्ट के साथ। अब हम लोगों ने, ठीक है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं कि यूज़र ने क्या ईमेल डाली, यूज़र ने क्या नेम डाला। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वो आप इंफॉर्मेशन कैसे कैप्चर करोगे, किसी को आइडिया है? वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, जो फिर उसके आगे डॉक्यूमेंट डॉट आईडी क्वेरी सिलेक्टर एक एक बंदा बात करे, हमजा एक सेकेंड जी, कौन बोल रहा था? सर उसकी आईडी जो हमारे पास है, दूसरे जो उसके चाइल्ड के हैं, हाँ उसके जी, थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा आया है कि नहीं आया। हाँ उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका भी है, ठीक है, कांस्टेंट लिखो यहाँ पे, क्या कैप्चर करना है, यूजर नेम कैप्चर करना है, ठीक है, कर लिया। यूजर नेम को पहले जाके HTML से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हम लोगों ने पीछे आईडी थी, आपने जैसे कहा साजिद कि हम लोग आईडी से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूजर नेम को आईडी दी हुई है, ठीक है। इसको ना जरा डबल कोट कर लो, फर्क तो कोई नहीं पड़ता लेकिन कंसिस्टेंसी होना बेहतर होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको, अच्छा साजिद मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग आईडी कैसे ऐड करेंगे? यस सर, यहाँ पर हम उसकी वो भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हैं सर, जहाँ पर आपने क्वेरी सिलेक्टर लिखा है, जी, या हैश अगर के मैंने, साथ हम वहाँ पर उसका आईडी लिख लेंगे वहाँ पर। ये देखें, यहाँ पे लिख देंगे यूजर नेम, ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। अब इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मैं इस यूजर नेम को कैसे पकड़ सकता हूँ, किसी को कोई आइडिया है? क्योंकि अब मेरे सर ई डॉट ई से हम ले सकते हैं ना, ई के अंदर तो सारा चीज होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ई से भी ले सकते हो, और किससे ले सकते हो? और हम लोग एक ये देखो, और हम लोग ये भी कर डॉट, अगर अच्छा चलो ठीक है, एक सेकेंड मैं लिखता हूँ जी यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैं डुबाता हूँ, ये देखो मेरे पास यूजर नेम डॉट वैल्यू भी आ गई, ठीक है। मैं इसी तरीके से फॉर्म के भी ले सकता हूँ, फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट वैल्यू भी मैं लिखूंगा, फिर गिव मी द सेम रिजल्ट। सेंस बन रही है? ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि हम वेरिएबल हम जो फॉर्म ले चुके हैं, हम फॉर्म में से डायरेक्ट ले लें, हमें अलग से यूजर उसके ना कराने पड़े, हम इनपुट डायरेक्ट फॉर्म के थ्रू ले लें, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ ये देखते हैं, ये देखो, जब हम लोगों ने यहाँ पे हेलो चूज किया, वो देखो उसे सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि इससे आपको क्या मतलब समझ आता है कि आपके पास फॉर्म के अंदर ऑलरेडी ये चीज अवेलेबल होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप यहाँ पे इसको डिक्लेयर करें या ना डिक्लेयर करें। अच्छा, आईडी को ही कैप्चर करता है ये समय देखो, फॉर्म के अंदर यूजर नेम है, ठीक है, प्लेस टाइप है ना, ठीक है, आईडी पकड़ी हुई है उसने, सही है, और आईडी को भी करता है और नेम को भी करता है, कि अगर आपके पास यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यूजर नेम है ना, ठीक है, ये उसको भी कैप्चर करता है। हाँ ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आपके पास नेम आईडी हो, क्योंकि आईडी नेम यूनिक है, ठीक है, तो नेम खैर यूनिक नहीं, नेम आप चेंज कर सकते हो, आईडी लेकिन यूनिक होता है, तो जो चीज यूनिक होगी उसको ये पकड़ लेगा। प्लस ये वैसी उसका क्या है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट है जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सेंस बनती है? किसी का अभी तक कुछ सवाल? सर ये जी इवेंट लिस्नर में आपने सबमिट का इवेंट लिखा है, तो ये इवेंट लिस्नर को पता कैसे चल रहा है कि ये इस बटन पे सबमिट वाला एक्शन करना है? क्योंकि फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म के अंदर हम लोगों का एक इनपुट डिफाइंड है
जिसकी टाइप ही सबमिट है, ठीक है, और फॉर्म अच्छा। के अंदर अपना भी एक्शन है, ठीक है, जो कि है ऑन सबमिट का, ठीक है। तो हाँ जब वो हम तो लोग, एक किस्म का बिल्ट इन है, ठीक है, क्योंकि लेकिन फॉर्म के अंदर, ठीक है, जो फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर्म टैग का मकसद ही यही है ना, ठीक है, कि आप अंदर इनपुट्स वगैरह डिफाइन करें, ठीक है, और फॉर्म के एनवायरनमेंट के अंदर, फॉर्म के टैग के अंदर वो चीजें हो रही होंगी जो आप कैप्चर कर सकते हो। तो जब आप अच्छा। सबमिट बना रहे हो, ठीक है, तो पीछे आप यूज कर रहे हो इनपुट टाइप सबमिट, और उसकी वैल्यू भी यूज कर रहे हो सबमिट। तो जब आप इसको क्लिक करते हो ना, तो वो क्या होता है, सबमिट इवेंट कैप्चर करता है, ठीक है। तो फॉर्म को ठीक है। ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि यार अच्छा ये सबमिट हुआ। चलो एक और चीज भी चेक करते हैं, console.log करते हैं ना, ठीक है। अब हमारे पास इस इवेंट का पूरा पूरा डेटा आ गया, ये देखो, देख रहे हो, हाँ जी। ये देखो। अच्छा, उसने मुझे बताया कि किधर गया, मैं देखता हूँ एक सेकंड। टारगेट फॉर्म, टारगेट क्या है, फॉर्म, ये देखो, फॉर्म डॉट साइन अप फॉर्म। एक उसने इनपुट पकड़ ली ये वाली, दूसरी इनपुट पकड़ ली ये वाली, ठीक है। अब नीचे आपके तो पास, सारे इनपुट्स पकड़ेगा? जी ऑफ कोर्स यार, अब आपके पास, अब उसका खुद सोचो, चाइल्ड है ना। ठीक है, अब खुद ठीक है सोचो, अभी ठीक है। इसके आपके पास यहाँ पे 5-6 इनपुट्स और हो, जिसपे आपके पास नेम हो, सेकंड नेम हो, एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फॉर्म के अंदर टारगेट को सबको कैप्चर करेगा, क्योंकि ये ले क्या रहा है, फॉर्म डॉट साइन अप फॉर्म ले रहा है। फिर उसके अंदर आपके पास ये यूजर नेम आता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये इनपुट आती है, ठीक है। तो ये बड़ा ठीक है। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हर चीज फॉर्म के अंदर हो रही है ना, ठीक है। तो वो कर सकता है, इसको पकड़ सकता है। ये देखो चाइल्ड नोड्स आपके पास आ गए, ठीक है, क्या क्या टेक्स्ट है, कमेंट टेक्स्ट, इनपुट, सॉरी, ठीक है, फिर इनपुट टेक्स्ट, डिफ, फीडबैक टेक्स्ट। उसके पास आपके पास ऐसे पूरी नोड लिस्ट दे दी कि भाई ये चाइल्ड नोड्स हैं इसके अंदर। तो इवेंट आपको सारी की सारी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। समझना बड़ा जरूरी है। अब आपका सवाल का जवाब हो गया। हाँ और बस मतलब ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो इनपुट बटन होगी वो उसका जो टाइप है वो हमें सबमिट रखना है। ये देखो ना, टाइप सबमिट, देखो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल क्योंकि सही कह अगर रहे वो हो आप। डिफरेंट बटन होंगे तो फिर उनके उस हिसाब से टाइप्स रखेंगे लेकिन पहली और उस बात है, हिसाब से और तो कुछ, इवेंट लिसनर होंगे। हाँ अब एक और चीज होती है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपने फॉर्म वगैरह डिफाइन किया है, ठीक है, हम्म। अब आप कहते हो कि यार मैंने फॉर्म को नहीं सबमिट करना, मैंने जो ऑन क्लिक है ना, ठीक है, जो इवेंट लिस्टर है, जो फंक्शन मैंने क्रिएट करना है, वो मैंने क्रिएट करना है, किसी बटन को मैंने असाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। उसमें क्या मसला है, आपने तो डेटा कैप्चर करना है ना, ठीक है। अगर ये जो डेटा मैं यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू पास करवा रहा हूँ, ठीक है, यही डेटा मैं अपने एक अलग से फंक्शन को भी पास करवाऊँ तो वो भी चलेगा। इसमें कोई गलत अच्छा और सही आंसर फिर वही बात नहीं है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो। अगर पीछे तो लॉजिक तो सेम है ना यार। ठीक सर है। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होती हैं, जैसे ऑन फोकस का भी होता है, ऑन रीड का भी होता है। तो हाँ इनके हम लोग अगर इवेंट लिसनर के अकॉर्डिंग उन फंक्शंस को यूज, उन इवेंट्स को कॉल करना चाहें, जैसे हम लोगों ने सबमिट का इवेंट कॉल किया है, हाँ, तो वो सबमिट से ही उसको एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऑन फोकस पे इसको यूज करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? तो वो तो आप इवेंट, जो भी इवेंट लिस्नर होगा, ठीक है, वो आप उस पर लगा दो। आप देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्क्रोल का, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग माउस को स्क्रॉल करें तो फिर क्या होगा, और 2-3 हम लोगों ने और पढ़े थे इवेंट लिस्नर्स। अब इवेंट लिस्नर तो बहुत ज्यादा है, मकसद है कि आपने असल में करना क्या है। अच्छा, फोकस हो तो फिर क्या हो, फोकस हो तो ये रेड हो जाए। ये तो हम सीएसएस से के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट के साथ करना चाहें तो भी करते हैं ना। वो तब आएगा, वो जब आएगा वैलिडेशन के ऊपर, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने पीछे कंडीशन सेट की हुई है कि जो मेरा वो है ना, क्या कहते हैं, जो मेरा इनपुट है, ठीक है, उसकी फॉर एग्जांपल लेंथ जो होगी ना, ठीक है, वो 6 से 10 के दरमियान होगी। अगर 6 से नीचे होगा इसका कलर रेड रहेगा, अगर 6 से ऊपर होगा फिर भी रेड होगा, लेकिन अगर उस कंडीशन के दरमियान होगा तो ग्रीन होगा। अब इसकी सेंस बनती है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, ये यूजर इनपुट वैलिडेशन के अंदर आता है। समझ आई?
चाहिए ज़ेनी इसमें क्लियर क्वेश्चन है मैंने ये? पूछा था, जी सर। जी हमजा। क्या इज इट पॉसिबल कि ये जो है हम इनपुट में डाटा लिखते हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए और हम चाहते हैं कि वो बगैर सबमिट बटन के सबमिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू? खुद मैं सोचो। चाहता हूँ कि इनपुट में कुछ टाइम दे दूंगी, 2 सेकंड किसी ने कर्सर को छोड़ दिया है और फॉर्म सबमिट हो जाए। कर तो सकते हो, लेकिन क्यों करना है? सर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हम लोग टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं ऑनलाइन, उसमें हाँ। ये होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसमें क्या ठीक है। थ्योरी यूज हो रही होती है? देखो, जब हम लोग पीछे इंटरैक्टिव क्विज बनाएंगे, ठीक है, उस पे आप एक टाइम स्पेंड कर सकते हो कि जो आपने नेक्स्ट का जो बटन लगाया है उस पे आप लगाओगे एक टाइमर, ठीक है, कि जब टाइमर हो तो वो ऑटोमेटिकली अगले क्वेश्चन पे चला जाए। उसका फॉर्म के साथ तो लेना देना कुछ नहीं है। नहीं तो ठीक है। नेक्स्ट का बटन में तो सबमिट बटन नहीं होगा, डाटा नहीं, तो सबमिट क्यों? नहीं होगा। जरूरी तो नहीं है। अब आप एक सेकेंड, मुझे आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे सारा एक फॉर्म मैंने डिफाइन किया हुआ है जिसमें मैं नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम सबमिट हो भी गया है, मैंने अभी अपना ईमेल ही दिया, ऐसा तो नहीं होता। मैंने अपना नाम दिया है, फिर मेरे मुझे आगे लेके जाता है, मैंने नहीं, अपना मैं लास्ट पे फोकस लेता हूँ, मैं लास्ट फील्ड पे फोकस आउट करता हूँ, साथ ही फॉर्म सबमिट हो जाए, ऐसा कुछ ऐसे हो मैं सकता करना है। चाहता हूँ मैं। अब मुझे खुद बताओ ना, करना क्यों है? मुझे मुझे हमजा, मुझे तो अपना तो मकसद समझाओ। अब खुद सोचो एक सेकंड। मैं वो जो अभी बात की ना क्वेश्चन वाली, मैं ऐसे में वही जेन में थी कि बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे हम जाए ना। अब उसकी भी बात, हो उनकी भी सकता है इस बात, चीज। उनकी भी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे टू थिंक अबाउट दिस। मतलब मैं एक फॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ और मैं यूजर को, मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो फॉर्म है, यूजर ने पहली चीज लिखी है, टाइम खत्म हुआ कि वो सबमिट हो गया। ऐसे तो नहीं होता। अगर आप कोई टेस्ट भी करते हो, ठीक है, अगर आप टेस्ट करते हो और अगर आप 10 क्वेश्चन, आपने 5 क्वेश्चन किए हैं और आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो वो आपका सबमिट तो नहीं करवाता था टेस्ट। भाई नहीं, वो तो देखें, आपको कहता है, वो आपको कहता है कि आपको 30 सेकंड है आंसर देने के लिए। आप आंसर देते हो, वो आपका आंसर सेव कर लेता है, ठीक है, एक इनपुट की उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मूव कर जाता है। सही है। जब वो मूव करता है, एंड पे जाके आपके पास आता है कंप्लीट टेस्ट या सबमिट टेस्ट। जब आप वो कंप्लीट टेस्ट को क्लिक करते हो, फिर पीछे जाता है, फिर वो पीछे आंसर सेलेक्ट करता है, ठीक है, आंसर्स को कंपेयर करता है और फिर आपको रिजल्ट निकाल के देता है, जो कि हम लोग, अब जब हम लोगों की अगली क्लास होगी जिसमें हम लोग क्विज ऐप बनाएंगे, उस पर आप लोग देखना, यही चीज मैटर करेगी। लेकिन मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, यूजर ने मुझे अभी आधी इंफॉर्मेशन दी है, मैं उसको सबमिट कैसे करवाऊं? सेंस नहीं बनती मुझे मकसद कर समझ नहीं सकते आ रहा है हैं, कि आप क्यों लेकिन करोगे। हम लोगों की ना ये अप्रोच यूज नहीं होती। एक सेकेंड जेनी, कर आप हर चीज सकते हैं, ठीक है, कोड के साथ आपने कोड ही लिखना है ना, लेकिन प्रोग्रामर बनने का मकसद ये है कि आपने क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, इसको आपने डिसाइड करना है और आपने सबसे मोस्ट एफिशिएंट मैनर यूज करना है। असल में दैट इज द पर्पस, वो पर्पस है आपका एज अ प्रोग्रामर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। कर तो सकते हो यार, ऑब्वियस ही बात है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ इधर, लेकिन क्या मुझे करना चाहिए, ये मेन सवाल है। तो मुझे तो नहीं करना चाहिए वो जो आप लोग बात कर रहे हो, मैं तो नहीं करूंगा। आप लोग करना चाहो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हाँ भाई, ठीक है, एहसन और पॉसिबिलिटी है, एहसन और असद, सही है। क्या ख्याल है आप लोगों को? ठीक है, मतलब जरा जो बात बेहतर में अप्रोच होती है, जो लॉजिकल अप्रोच होती है, वही यूज करनी चाहिए। करनी तो वही यूज करनी चाहिए ना। अब एक फॉर्म है, ठीक है, वो बार बार सबमिट हो रहा है। अब देखिए ना, हाँ, मैं बार-बार। अब इस आपके मुताबिक मल्टीपल फॉर्म्स बन रहे हैं। हैकर रैंक पे टेस्ट दे रहे हो ना अभी, तो हाँ आप उसमें टाइम खत्म हो जाता है, वो सबमिट कर देते हैं ना, हाँ, वो आपसे तो नहीं पूछता। ऑटो सबमिशन जरूर हो वहां पे, ठीक है, कि अगर टाइम खत्म हो गया तो ऑटो सबमिशन हो जाए, मूव कर जाए, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन अब आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब या तो उसने 5 क्वेश्चंस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑन सबमिट लगाया हुआ है, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन सबमिट हुआ तो ये दिस इज वन फॉर्म, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं गैदरिंग कर रहा हूं, दिस इज वन फॉर्म, ठीक है, दैट मेक सेंस, एक क्वेश्चन पे दैट मेक सेंस। लेकिन आप मुझसे एक इनपुट फील्ड फिगर आउट कर रहे हो, ठीक है, एक पूरा टेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन का जो आपके आपस में लिंक्ड है। आपने पहला सवाल आपने आगे किया
ठीक है, और अगर वो एक फॉर्म का है तो फिर तो नहीं सबमिशन बनती। लेकिन हाँ, अगर आपने 4 सेपरेट फॉर्म्स बनाए हुए, तो पहला आंसर हुआ, टाइम खत्म हुआ, वो फॉर्म सबमिट हो गया, मेक सेंस। आगे आया, अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुल के आ गया, वो सबमिट हुआ, आगे हो गया, लेकिन ये एक फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता। सेंस बन रही है? ठीक है, पॉसिबल है, चलो। एक हाँ, पॉसिबल तो है, एक फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है, अगर हो भी सकता मैं करूंगा नहीं। लेकिन आप लोगों की ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं आप लोगों की मानता हूँ कि यस, कि अगर आपके पास ऑटो सबमिशन की ऑप्शन है, वो पॉसिबल है। आप पीछे टाइमर लगाएं एक क्विज के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आप उसको सबमिट करवा दें, गिवन दैट के पीछे आपने जो फंक्शन लिखा हो वो ऑटो सबमिट का लिखा हो, वो तो कोई मसला नहीं। एक कंडीशन ही लगनी है ना कि इफ समथिंग डॉट टाइम आउट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, देन run this event listener, form dot submit, run this form dot submit जो run this event listener, otherwise wait करो। सही है? right। इंटरेस्टिंग। Thank you। सोचना है, सोचो, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि जो आप लोग चीज सोच रहे हो, ठीक है, उससे आंखें बंद करके पहली दिमाग में चीज है उसको नहीं फॉलो करना, रीजन करो यार क्या ये चीज मेरी करनी बनती है या नहीं करनी बनती। समझ आ रही है? चलो, गुड डिस्कशन। एनीवेज, अब हमारे पास, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास फॉर्म डॉट यूजर नेम वैल्यू से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यूजर नेम की वैल्यू निकाल ली विद इन दिस फॉर्म, ठीक है, इसे हम लोगों ने कॉन्सोल करवा दिया। अब मेन गेम आती है किसकी भला, कि यूजर वैलिडेशन की। जो यूजर वैलिडेशन है ना, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी जेनी ने भी बात की कि यार अगर मैंने यहाँ पे लाल दिखाना है या मैंने यहाँ पे ग्रीन दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, यूजर वैलिडेशन, ठीक है। यूजर वैलिडेशन है, ठीक है, दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हमें अलाउ करते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमें मैचिंग एबिलिटी अलाउ करते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग्स को मैच कर सकें, ठीक है। लंबा टॉपिक है, ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ बेसिक्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। जब हम लोग रिवाइज कर लें जल्दी से कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, इसके साथ स्टार्ट होती हैं जी, फॉरवर्ड स्लैश, और खत्म किसके साथ होती हैं, फॉरवर्ड स्लैश जी, गुड, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। इसमें हो सकता है कि ये कितनी लेंथ है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास एक वेबसाइट है जी, इसका नाम जो मैंने लास्ट टाइम शो की थी, मुझे उससे भी बेहतर वेबसाइट मिल गई, वो ये है, ये वाली, फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसको देखते हैं, रेजेक्स, ठीक है, रेजेक्स 101, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस हमें टेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है अपने स्ट्रिंग्स वगैरह ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहील अहमद डेव नेशन, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ अहमद, ठीक है, उसने मुझे सेलेक्ट करके दे दिया, इसको ना एक सेकेंड, क्योंकि ये है, और इसकी हमें यहाँ पे इसको ECMA स्क्रिप्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे उसने हमें वो भी दे दिया, इसको भी खोल दो, ये दोनों, इसने हमें एक्सप्लेनेशन भी दे दी, ठीक है, कि जी अहमद मैचेस द कैरेक्टर्स, अहमद लिटरली। अगर अब मैं चाहता हूं, मुझे ये कौन बताएगा, अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अहमद को सिलेक्ट करूं, इसके इर्द गिर्द कोई चीज ना आए, मैं वो कैसे करूंगा, किसी को पता है? कोई बात नहीं, अब इसके लिए हम लोग 2 कैरेक्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास कैरेक्टर होता है ये वाला, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये जो फील्ड है ये इसके साथ स्टार्ट होगी, ठीक है, और फिर हम लोग यूज करेंगे डॉलर साइन। डॉलर साइन कहता है कि यहां पे ये चीज एंड करेगी इसके साथ, मतलब कि इसके साइड पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, और इसके एंड पे भी कुछ नहीं होगा,
ठीक है, बेशक अगर मैं यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ, ठीक है, तो ये चीज मुझे नहीं अलाउ करेगी किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खाली अहमद लिखता हूँ ना, उसको ये सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सिर्फ लेते हैं ये मेटा एस्केप। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि asserts पोजीशन एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, कि इधर से लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। अब उसके अंदर फिर जो मर्जी लिखो, और एंड किधर होगी, डॉलर साइन के साथ होगी। तो जब भी आपने एक बेसिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ स्टार्ट करोगे। ये आपका बिगिनिंग कैरेक्टर है और ये आपका क्या है, एंडिंग कैरेक्टर है। और इसके दरमियान अब आप इधर आप पैटर्न डिफाइन करोगे। ये सबको क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, क्लियर होगी। फरीहा, आप मुझे नजर नहीं आ रही। फरीहा मेरे ख्याल से अभी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं भी खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HAM, ठीक है, नहीं आया, HMA लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई भी स्ट्रिंग होगी, बस इसको ये मैच कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने ये सारा कुछ, ठीक है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, किसी को आइडिया है? हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। हाँ, A to Z। क्या मैं यहाँ पे A to Z लिख दूं? नहीं, वो स्लैशेस लगा के, हाँ, कैरेज मैं यहाँ पे लगाएंगे लिखूंगा कैरेक्टर सेट, ठीक है। हम लोग कैरेक्टर सेट कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग कैरेक्टर सेट डिफाइन करते हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये कैरेक्टर क्लास। अब इसके अंदर हम लोग, अब इसके अंदर नल है, ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं कि मुझे A से Z तक, ये देखो, ये क्या कहता है कि मैच अ सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द लिस्ट बिलो, कि मुझे इसके अंदर से, ठीक है, A to Z के अंदर जो A है, B C D जो भी है, A से लेकर Z के दरमियान मुझे वो आप सिलेक्ट करके दे दो। सेंस बन रही है? अब अगर मैंने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट करना हो, मैं वो कैसे करूंगा? ठीक है, मैं वो क्या कर सकता हूं, स्टार्टिंग विद दिस, ये देखो, asserts the position at the start of the line। तो ये जहां पे पहला जो होगा ना हमारा, ठीक है, कैरेक्टर, उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखो यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है कि with this we are matching a single character present in the list below। सबको समझ आ रही है? और अगर मैं यहाँ पे एंड पे डॉलर साइन भी ऐड करता हूँ, अब कुछ नहीं होगा। क्यों बोला? क्योंकि वो लाइन पे स्टार्ट नहीं हो रहा कहीं पे। सेंस बन रही है? सर क्या मतलब? अब हम लोगों ने जब यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो, ये आर सिलेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस पे से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि असल में आपके पास जब ये यहाँ पे राहील अहमद और डेविनेशन है, और यहाँ पे सिर्फ अहमद है, ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ इन दोनों के दरमियान, ये मुझे कहते हैं कि यहाँ पे लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, और इधर ही लाइन एंड होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अहमद, ये सिलेक्ट होगा। क्यों भला? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ नहीं है, इससे ही लाइन स्टार्ट हो रही है, और इसी के आगे भी कुछ नहीं है, इसी के ऊपर लाइन एंड हो रही है। ज़हनी क्लियर है ये वाली बात आपको? जी सर। ठीक है, ये आप करते हो। लेकिन अब मैंने अहमद की जगह पे वो सारे तमाम कैरेक्टर्स, ठीक है, जो ए से लेके जी तक है, मैंने वो सारे सेलेक्ट करने। अब देखो मजे की बात, अब वो इसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ वो एक मैच कर रहा है, ठीक है, ज्यादा वो मैच कर ही नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ सिंगल मैच है, सिंगल कैरेक्टर मैच है, ठीक है।
तो सिंगल कैरेक्टर मैच का मुराद ये है कि उसने सिर्फ इधर से एक कैरेक्टर पकड़, ठीक है, और बाकियों को वो क्या करेगा, बाकियों को वो इग्नोर कर देगा। सेंस बन रही है जी सर। या नहीं बन रही? ठीक है, चलो गुड। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मतलब ये हम ठीक है, वहाँ कि यूज यहाँ कर पे मैं सकते ये हैं खत्म जहाँ करता पे हूँ। है, राइट? सर जी। इसको स्ट्रिंग का ऐसा- फर्स्ट करेक्टर नहीं करना चाहिए था? हाँ ना, तो अब ये देखो एक सेकंड, अब कर रहे हैं ना स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, ओके। अब कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्योंकि जब हम, एक सेकंड समझा, जब हम लोगों ने डॉलर साइन लगा दिया ना, तो उसने सिर्फ देखना है कि एक कैरेक्टर पर लाइन, 1 कैरेक्टर पर लाइन है ये, ठीक है जी हमजा? मतलब मुझे ये समझ आ रही है कि अगर हमने चेक करना हो, फर्ज किया कि हमें कोई ऐसी बनाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि यूजर जब डाले तो पहला लफ्ज उसका कैरेक्टर ए टू जी हो, तो हम उस सूरत में इस तरह की चीज यूज कर सकते हैं। आप हमेशा यही यूज करें, रेगुलर एक्सप्रेशंस ही यूज होंगे, सही। ठीक है। सर जिस तरह से वेरिएबल को चेक किया जाता है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो यहाँ तो अल्फाबेट से स्टार्ट अल्फाबेट होगा से या स्टार्ट होता अंडरस्कोर है। से। हाँ, कि अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ना कि अब यहाँ पे मैं अगर 10 डालता हूँ तो मैच ही कोई नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं है कि यहाँ पे आप कैरेक्टर मैच करो जहाँ पे नंबर भी आ रहा हो। मैं लेकिन अहमद 10 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको बेशक बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज इसने कंफर्म करी, लेकिन मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि यूजर की अगर इनपुट ये है तो ये तो मेरे इस कैरेक्टर के साथ मैच ही नहीं करती, ठीक है, तो इट्स अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने अलाउ ही नहीं किया कि वो 10 चूज करे, ठीक है। प्लस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद 10 स्पेस स्टार भी डाल देता हूँ, ठीक है, वो भी नहीं काम करेगा। स्पेस भी डाल देता हूँ, वगैरह वो भी काम नहीं करेगा ये। सर अगर हम स्पेस से ये 10 से आगे कैरेक्टर्स ऐड करते हैं तो वो उनको काउंट करेगा? देख लेते हैं। ओके, यानी कि एक स्ट्रिंग में ए से जेड तक जितने लेटर्स आ रहे हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। यस, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर सेट है। अब यहाँ से अगर ए से सी तक होगा तो सिर्फ ये ए से लेके सी तक के पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए से सी तक यूज करेंगे। अब मजे की बात है, मैं यहाँ पे अगर कैपिटल आर भी राहील लिखता हूँ ना, कैपिटल आर को सिलेक्ट ही नहीं करेगा ये। क्यों भला? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं है कि स्मॉल का कैपिटल सेट दिया हुआ है। सिर्फ स्मॉल। अब अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल का सेट देना हो, वो मैं कैसे दूंगा? यहाँ पे सिर्फ आगे जाके मैं ए से जी डाल दूंगा, अब ये सिलेक्ट कर लेगा। जिस तरह अगर नंबर देना तो 0 to 9 लिख देंगे। यस बिल्कुल जी, 0 to 9 दे दो। ये अब आपके पास A to Z स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स आर नाउ विदाउट स्पेशल एक्सेप्टेबल, विदाउट सिंबल नहीं आ स्पेशल। सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पे ना, ये देखो ना, ठीक हो। विदाउट नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक इनपुट टैग होता है, ठीक है। अब फर्ज करो कि ये जो लाइन है ना, ये इनपुट टैग है। अब इनपुट टैग के ऊपर कोई ये तो नहीं लिख सकता ना, ये तो नहीं कोई लिख सकता ना, मुझे तो सिर्फ एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, और मुझे एक ही लाइन के ऊपर एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगा, इसलिए मैं उसको यहाँ पे इसके साथ बंद करूंगा ताकि वो सारी चीजें जो हमारी पकड़े, ठीक है, तो वो इसके क्या हो, इसके विद इन हो हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं बंद। अभी इस तरह पकड़ेगा ये आर पकड़ के, ठीक है, ये हमें कर देगा इजी। सेंस बनती है यार अभी तक? बताओ। पिक्चर तो क्लियर हो गई, लेकिन ये जो है ना डॉलर साइन और ये वाला, इसमें थोड़ा वो समझ नहीं आ रही कि ये कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना, सर ये प्रैक्टिस करोगे। सिंगल करेक्टर के लिए इस वजह से ही वो स्ट्रिंग को नहीं ले रहा, सिर्फ सिंगल करेक्टर को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही है। रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, सादा सा। बाकी तो मुझे समझ आ गई। देखिए यूजर नेम में तो नेम होता है और उसके बाद नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, स्पेसेस नहीं होती, वो तो ठीक है, वो तो हाँ, क्लियर स्पेसेस हो गया। वगैरह नहीं होती, चलो ये तो अच्छी बात है। ये भी क्लियर अच्छा। हो रहा है। ये इससे वो ये समझ आ रहा है कि यूजर नेम स्टार्ट होता है क्योंकि अल्फाबेट से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम ये इस तरह लगा देंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं और कि अगर नंबर मैं से एक चीज स्टार्ट ना रखता हूँ हो। ना, ये देखो यहाँ पे अगर नंबर से स्टार्ट भी हो जाए तो क्या मसला है? कुछ लोग होते हैं जो पासवर्ड अपने नंबर्स के साथ स्टार्ट करते हैं,
वो यूजर नेम की फील्ड थी, मैं तो यूजर नेम का आईडी सोच रहा था, पासवर्ड लाइक सिस्टम है। हाँ सही कह रहे हो, सेंस बनती है सबको यार। मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा इसका ये सीन है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आई थिंक सो है, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे खुद ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये आप मतलब वो करते रहो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, होता रहेगा। ठीक है, अब चलें आगे, बनी बनाई इंशाल्लाह आ रेगुलर जाएगा। एक्सप्रेशंस भी मिल जाती हैं, मीन हाँ के हाँ हम बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम उसी को ही मॉडिफाई कर लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे ईमेल की वैलिडेशन के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाती है। हम्म, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं एक चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट दो जरा मुझे, मैंने एक चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना ईमेल्स का असल में ना ईमेल का बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा सा होता है मेरे ख्याल से। एक सेकंड दो जरा मुझे। हम क्यों HTML5 ही यूज कर लें। हम्म, HTML5 की टेक्स्ट फील्ड जो है ईमेल, क्या बता समझ नहीं आई सॉरी। HTML5 में जो इनपुट फील्ड ईमेल होता है ना, उसमें तो ऑलरेडी वो वैलिडेट हाँ कर हाँ देता है उसमें ना अलाउ ईमेल। भी कर, हाँ उसके अंदर ऑलरेडी वो होता है कि ये टाइप ईमेल है, तो ये आप ईमेल पर उसको उसके दो आप। बाद भी हमें जरूरत पड़ती है ये वैलिडेशंस लगाने की। जी हाँ, सर्वर साइड पे पड़ती है लाज़िम, क्योंकि हम्म, उसको लोग बाईपास कर सकते हैं ना, यूजर साइड पे जो होती है वो बाईपास हो जाता है। ओके, मैं एक चीज आप ढूंढने की जाएं कोशिश कर रहा हूँ उसमें ना। इंस्पेक्ट में जाएं, अपनी फील्ड पे जाएं, उसका नाम चेंज कर दें, आप फॉर्म सबमिट कर दें, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा खैर मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन अगर मुझे मिलता तो मैं उसको जरूर चेक करूंगा। हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है एक्सेप्टेबल नंबर्स भी हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है एक सेकेंड। अच्छा ये जो है ना, ठीक है, स्पेशल सिंबल, ये फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, इस पे अगर मतलब इतनी ज्यादा अभी स्टार्टिंग के अंदर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जस्ट लेट दिस बी। तो ये हम लोग जब ये इसके अंदर डीप डाइव करेंगे ना जब हम लोग, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर इसको फिगर आउट वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसका कोई मसला शसला नहीं होना चाहिए। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार ये तो हमारे पास होगी बड़ी बेसिक्स रिजेक्ट्स की, ठीक है, तो हमारे लिए ये रिजेक्ट्स जो है हमारे लिए काम कर सकता है, ठीक है। बस एक और चीज थी, अगर हम लोगों ने सेलेक्ट करना हो कोई भी कैरेक्टर बिटवीन 6 to 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हम लोग लाइन होती है रेंज जो है, ठीक है, उसपे हम लोग सिर्फ 6 to 10 जो है ना, ठीक है, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वो ये कहता है कि मैचेस एनी कैरेक्टर, ठीक है, और ये होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 डज नॉट वर्क, ठीक है, 1 वर्क्स, ठीक है, मैच करके। पासवर्ड शुड बी लेकिन पासवर्ड सर ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ करेक्टर्स को ले रहा है। हाँ जी, ये 6 से लेके 10 के दरमियान दरमियान अब कुछ होते हैं ना पासवर्ड की, यू कैन ओनली टाइप अ पासवर्ड विद इन 8 to 15 कैरेक्टर्स। अगर 15 से ऊपर जाएगा, अगर ये 10 से ऊपर जाता है नहीं चलेगा, देख रहे हो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। डॉट डॉट क्या कर रहा डॉट कर रहा, अच्छा डॉट मैचेस एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर यूज करो, कोई मुझे मसला नहीं है, है? अच्छा डॉट ये करता है जी। सर ये मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम। हाँ ना, ये जो है ना ये वाले जो 6 और 7 है, ये मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर फाइंड नहीं कर रहे, ये लेंथ फाइंड कर रहे हैं, सर अब ये ये लेंथ स्टार्ट और डिफाइन एंड करते में हैं। लगाने से ये खत्म हो गया। हाँ हाँ क्या 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 दोबारा बताओ। सर अब ठीक स्टार्ट है, लगाने से लेकिन क्या आपने होगा? स्टार्ट में लगाया था, स्टार्ट में वो लगाया था साइन पावर का, और एंड में डॉलर का साइन लगाया था, तो वो खत्म हो गया। हाँ वो नहीं चल रहा था। ऐसे मुझे अजीब सी बात लगती है, ये लो चल गया ना सर नहीं चल रहा ये, नीचे कुछ भी। भाई मैच हो गया ना, कोई भी कैरेक्टर 6 से 10 के दरमियान, ये 10 है अंदर, ठीक है, 10 से ऊपर जाओगे नहीं सिलेक्ट होगा, ओके 6 से कम होगा तब भी नहीं होगा। 6 से कम होगा तब भी नहीं होगा।
ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों भला? अब इसको समझने की कोशिश करो। पासवर्ड अब आपने एक पासवर्ड लिखा है, ठीक है, अब एक बंदे ने पासवर्ड लिखा है हेलो आई एम समथिंग, ये लिखा है जी, ठीक है, उसने आगे 5-6 और ऐड कर दिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पासवर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल लाइन है, हमने उसको बताया कि सिंगल लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, इसके दरमियान हमारा ये पैटर्न फॉलो होगा, बस। ओके सर, अगर ये हमने इसको बताया। हम लोग ये काम करना चाहें कि इतनी लेंथ, माइनर मिनिमम इतनी लेंथ और मैक्सिमम इतनी लेंथ के बाद वो स्टॉप ही कर दे, मीन के इनपुट ही ना ले, वो नंबर ऑफ वो तो कैरेक्टर्स आएगा। टेक्स्ट फील्ड को हम करेंगे ना सेट, वो तो मेरे ख्याल से आप इनपुट के ऊपर जाके डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसके इतने हो सकते हैं, लेकिन जैसे होता नहीं है कि आपके पास एक क्वेश्चन आंसर वाली फील्ड होती है, उस पर लिखा होता है कि नंबर्स ऑफ कैरेक्टर आपके पास सिर्फ 100 लफ्जों के अंदर डिस्क्राइब करें या 50 कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन करें, ठीक है, ये हम लोगों ने किया था ना वर्ड काउंट, ठीक है, हम लोगों ने मेरे ख्याल से क्लास के अंदर किया था कि हम लोगों ने काउंट करने लफ्ज, ठीक है, तो इसी तरीके से आप कैरेक्टर्स काउंट कर सकते हो, ठीक है, और अगर कैरेक्टर्स की लेंथ इससे ऊपर जाती है, ठीक है, तो आप एक की इवेंट दे सकते हो कि यार ये नहीं होगा, ठीक है, इनपुट वैल्यू जो होगी नहीं अपेंड होगी, नहीं ऐड होगी, तो मेरे ख्याल से वो भी काम कर जाएगा। जो हमारे पास पिन कोड्स होती हैं उनमें तो स्पेसिफिक उतना ही होता है हमारे पास इनपुट फील्ड, उससे ज़्यादा हम जा ही नहीं लिमिटेड, सकते। हाँ बिल्कुल लिमिटेड होती है, मैं भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो उसमें इनपुट में होता है ना मैक्स ऑप्शन, इसको लिख लेते हैं ना, इनपुट फील्ड लिमिट नंबर ऑफ, लो अभी हम लोग इस बारे में बातें ही कर रहे थे और गूगल ने पहले ही पता लगा लिया कि हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं, गूगल भी जादूगर है, बहुत अच्छा, इनका एल्गोरिथम बहुत अच्छा है ना, ये देखो HTML इनपुट का मैक्स लेंथ होता है, ये देखो जी, ये लो, आप इनपुट के अंदर मैक्स लेंथ बता दो, ठीक है, और ये ज़ेनी आपका सवाल का जवाब मिल गया जी सर, वो आपको यूजर नेम मैक्स लेंथ दे देता है, ठीक है यार, सारे कुछ इंटरनेट के अंदर कसम से सारा इस वक्त पता है प्रोग्रामिंग इतनी आसान हो, मतलब डिफिकल्ट भी है लेकिन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, 50% बस मैं तो बाकी असल में देखो आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग शायद आपका कोड चल जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सोचे समझे बगैर कॉपी पेस्ट किया ना, फिर आप मसले में हो, फिर तो मसले में, ठीक है, तो इसलिए बेशक वो ये बात है ना कि क्या कहते होते थे, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, अकल की जरूरत जी, ठीक है, तो असल में आपके पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब आपने इनको कैसे यूज करना है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अब आप अच्छे डेवलपर हो तो आप इसको पकड़ोगे, सीखोगे, इसको अपने हिसाब के, अपनी नीड के हिसाब से इसको चेंज करके यूज कर लोगे, ठीक है, अगर आप कहोगे नहीं जी मैं तो आंखें मैंने बंद करके आई जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट इट, ठीक है, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो, ठीक है, कि ये ना हो कि मैं आपसे पूछूं कि हाँ अभी हमजा मसूद मुझे बताओ ये कोड कैसे लिखा था, आप मुझे को यार सॉरी मैं तो ये स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी किया था, मैं कहूंगा आपको पता ही नहीं चल रहा कोड कैसे लिखा था, तो ये एम्बैरेसिंग बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक एक लाइन के अंदर क्या हो रहा है, समझ आ रही है, ये बहुत जरूरी है, पता है एक मैंने लेसन सीखा था अपनी जिंदगी के अंदर, वो ये था कि छोटा कोड लिखो लंबा कोड लिखो, असल में अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है कि अगर उसका कोड समझ आए, ठीक है, दूसरे इंसान को, अगर एक नया डेवलपर आया है ना, आपका कोड इतना अच्छा लिखा हो कि उस बंदे को समझ आएगा आपने क्या लिखा हो, सेंस बन रही है, अगर उस बंदे को समझ नहीं आ रही ना आपने क्या लिखा हुआ है, तो जितना मर्जी अच्छा कोड हो मैटर नहीं करता, चलो एनीवेज, ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टास्क के ऊपर, ये जो रेजेक्ट्स है तो चलो इसको हम लोग करते रहेंगे, इसका भी बड़ा मुश्किल लेक्चर है, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक एक कैरेक्टर का मीनिंग आपको आना चाहिए और इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि उसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एनीवेज चलो जी, यूजर हम लोग वैलिडेशन के ऊपर आते हैं, अब हम लोग टेस्ट करते हैं जी कि हम लोग रेजेक्ट्स को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक नया कॉन्स डिफाइन करते हैं, यूजर नेम, इसको देते हैं नाम हम लोग यूजर नेम, ठीक है, न्यू यूजर नेम देते हैं क्योंकि यूजर नेम हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इसको हम कहते हैं 1 2 3 राहिल, ठीक है जी, अब हम लोगों ने सिर्फ मेक श्योर करना है
this username is at least 6 characters and it is only lowercase। ठीक है, तो हम लोग पैटर्न ऐड कर सकते हैं। हम लोग कैसे पैटर्न ऐड कर सकते हैं? हम लोग एक कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं पैटर्न का। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे स्टार्ट होती है? 2 फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। ठीक है, अंदर आप डालोगे कि मैंने सेलेक्ट करना है सिर्फ ओनली लोअर केस ए से लेके जी। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, सॉरी पहले हम करेंगे कि अच्छा कैरेक्टर सेट, ठीक है, और सिंबल उसका डॉलर साइन। ठीक है, कैरेक्टर साइन और डॉलर साइन। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कैरेक्टर सेट जिसमें हमें सिर्फ चाहिए ए से लेके जी, और इसकी मिनिमम लेंथ हो एटलीस्ट 6। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स लगा के 6 और कॉमा। 6 और कॉमा का मतलब है इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, नंबर भी हमेशा डालेंगे ना 0 to 9। एटलीस्ट 6 होगा। क्या कह रहे हो हमजा? A to Z के बाद 0 to 9 भी तो डालेना, आपने यूजर नेम में 1 to 3 भी लिखा है। एक्सेप्ट होगा नहीं होगा मुझे क्या पता, पता लगेगा अभी। ठीक, अच्छा, सही सही है, हम लोग डिफाइन कर लिया पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग इसको टेस्ट कैसे करना है। अब एक हर रेजेक्ट्स का ना एक अपना इंटरनल मेथड होता है, इसका नाम होता है टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर आप वो स्ट्रिंग पास, जैसे हम लोग यहाँ पे इधर स्ट्रिंग डालते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं, वो टेस्ट करके बताता है मैच है या नहीं। इस तरह ही असल में पीछे क्या हो रहा है, पीछे ये हो रहा है, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू रेजेक्ट्स का पैटर्न डॉट टेस्ट। ठीक है, ये लेता है फंक्शन, ये अंदर लेता है स्ट्रिंग। ठीक है, वो स्ट्रिंग क्या है ऊपर, वो है न्यू यूजर नेम, और ये रिटर्न करता है बूलियन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या है रिजल्ट, क्या है इफ रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बूलियन है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इफ ट्रू देन console.log the regex test passes, else console.log regex test fails। वो देखो जी, उसने भी बता दिया कि क्या हुआ, टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ, अब पास हो गया। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं राहील लिखता हूँ फेल हो गया। अब इसको टेस्ट करके आप क्या करोगे, वैलिडेट करोगे। इसका एक और तरीका भी है। ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है या तो अब्दुल रहमान असद में से मुझे ये कोई बात करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सर्च भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट न्यू, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो मेरा न्यू यूजर नेम है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, डॉट सर्च, इस पे सर्च करो ये पैटर्न रेजेक्ट्स वाला, कि क्या ये पैटर्न इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, आपके पास इसके अंदर भी क्या आएगा, -1 और 0। अगर 0 आता है आंसर तो मतलब मैच करता है। ठीक है, पहला लेटर। अगर -1 आता तो नहीं करता। ठीक है जी, ये देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, -1, क्लियर है यार? ये -1 और 0 भी बूलियन ही है यार -1 का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस ये इसका रिटर्न पैटर्न है। ये हमें इंस्टेड के बूलियन रिटर्न करी, हमें रिटर्न करता है एन इंटीजर विद द पोजीशन ऑफ द मैच। बस आपने देखा है कि ये मैच करती है पोजीशन इधर जाके। मैं राहील लिखता हूँ, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे हम लोग और चीजें वगैरह अगर आपने ट्राई करनी है, आप अगर कुछ और डाल के ट्राई करना है, एक सेकेंड,
पैटर्न 0, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ, वो देखो -1 के मैच नहीं करता। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो, फिर यहाँ पे लिखा है 4, ये मुझे बताता है फोर्थ कि जो पोजीशन, मैच है ना वो 4th से स्टार्ट फोर्थ होता है। पोजीशन, हाँ, fourth 0 position। 1 2 3 4th पोजीशन से स्टार्ट होता है। Okay, तो ये सर, आपको असल में अगर रिटर्न इस करता है। रेगुलर जी जी, एक्सप्रेशन को देखें तो हम लोगों की जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो करेक्टर सेट को डिफाइन कर रही हैं, और जो हम लोगों की कर्ली ब्रेसेस हैं वो रेंज को डिफाइन कर रही हैं। यस यस, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके सर। गुड हो गया। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, राइट। हाँ, अब हमें चाहिए कि ये बताओ कि ये कहाँ से किस पोजीशन के ऊपर मैच कर रही है जाके। तो ये यहाँ पे जाके 4th पोजीशन के ऊपर जाके मैच करती है, सेंस बनती है। लेकिन अगर आप इसको ले लोगे, स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दोगे कि ये लाइन के अंदर हो स्टार्ट और ये ऐड करोगे, तो फिर ये -1 ही आंसर आएगा इसका, कि मैच नहीं करती, कुछ नहीं मैच करता अंदर। सही है, क्लियर हो गया जी आपके, हमारे पास सब कुछ ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपनी मेन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सही है, हम लोग हमेशा टेस्ट मेथड यूज करेंगे बाय द वे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। अब हमारे पास है जी, यहाँ पे याद है हम लोगों ने फीडबैक किया था, ठीक है। अब हमने यूजर को बताना है कि क्या यूजर जो चीज लिख रहा है वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉन्स डिफाइन करते हैं फीडबैक, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं, और ये डिफ टैग जो क्लास क्या है इसकी क्लास है फीडबैक, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अंदर हम फॉर्म के इवेंट लिस्टनर एक चीज ऐड करते कंफर्म हैं। कर दें जी जी कि असद, कि वो टेस्ट वाला जो मेथड है वो रेजेक्स के लिए सिर्फ यूज होता है, या उसके और भी कोई तरीके होते हैं, कोई और भी मकसद होता है टेस्ट को यूज करने का? अब मैंने तो अच्छा, हम लोग आगे जाके मेरे ख्याल से शायद पढ़े शायद ना पढ़े, जो कि होती है यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। वो भी शायद ये assert की पैटर्न बात यूज कर रहे हैं, करती हो, लेकिन वो असर्ट यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ठीक assert है। होता है यूनिट टेस्टिंग में, तो हाँ, assert नहीं असर्ट भी होता है। आप देखो इस पे भी तो पैटर्न है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, आप टेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप असर्ट यूज करते हो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन assert में तो आप आउटपुट डिफाइन करते हैं ना, कि आउटपुट आपको ये पता आनी चाहिए, और वो पे तो कंपेयर ये भी तो करते हैं। इधर भी तो आप पैटर्न ही करते हो ना, कि आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। ये रेजिक्स का अपना इंटरनल मेथड है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन होती है नहीं होती, लेकिन मुझे इसका पता है, मुझे टेस्ट का पता है कि रेजेक्स कोई भी आपने लिखा होगा ना, ठीक है, उसका टेस्ट मेथड होगा। क्लियर है जी? जी। अच्छा, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर्म के ऊपर इवेंट लिस्टनर ऐड कर दिया, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया सबमिट, ठीक है, पास किया ई, और सबसे पहले किया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल हैपन इन द सबमिशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम लोगों ने करनी है वैलिडेशन, ठीक है। जो यूजर नेम है वो 6 से लेके 12 कैरेक्टर्स के दरमियान हो, ठीक है, और ओनली कंटेन करता हो अपर केस लोअर केस विद नो नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। कैसे करेंगे आप, कौन बताएगा जी? ऐसे ना आप बताएं यार। Validation username 6 to 12 only contains uppercase, lowercase with no number of special characters. सबसे पहला काम क्या करेंगे? पैटर्न वेरिएबल डिफाइन करें, वैलिडिटी चेक करेंगे कि जी वैलिडिटी सबसे पहले चेक करेंगे कि उसके अंदर कैरेक्टर्स और नंबर्स। सर क्या पैटर्न बनता है? चलो जी पैटर्न बनवाओ जरा। पैटर्न इसका बनेगा
username only contains uppercase lower with no numbers. फॉरवर्ड स्लैश हमजा सबर जी एसन नेगेट कर आप नेगेट यूज करेंगे। अच्छा सॉरी, हाँ, नेगेट के बाद आपके पास कैरेक्टर सेट आएगा। कैरेक्टर सेट के अंदर अब इसमें दो तरीके कर सकते हैं। आइदर हम लोग इधर ही जो है रेजेक्स के अंदर ही अपर केस लोअर केस चेक कर लें, या फिर जो है अपर केस लोअर केस चेक नहीं कर रहे, अपर और नहीं, लोअर हाँ, केस अलाउ कर रहे हैं। अलाउ करना है अपर केस लोअर केस विद नो नंबर्स और स्पेशल। अच्छा ये निगेट नहीं है, इसको हम अच्छा निगेट पढ़ नेगेट, सकते सॉरी, हैं, वो लेकिन ये टिल्डा वाला कैरेक्टर, होता है। हाँ हाँ, टिल्डा वाला कैरेक्टर है, नेगेट। हाँ हाँ। इसमें दोनों लिख देंगे, स्मॉल ए टू जी लिख देंगे और कैपिटल ए टू जी लिखेंगे। फिर आपके पास एंड लाइन तक आप नहीं, एंड लाइन अभी नहीं करेंगे, वो जो आप इसका मिन लेंथ चेक करेंगे 6 to 12 वाली कर्ली कैसे फ्लावर करता हूँ? ब्रैकेट्स में। फ्लावर ब्रैकेट्स में क्या लिखूं अंदर? 6,12 फिर और डॉलर चेक करें, डॉलर साइन एंड लाइन तक। चलो वेरी गुड, मजा आ गया। सुनते हो यार, सुनते हो मेरी बातें सारे, अच्छी बात है। अच्छा एनीवेज गुड यार हसन। अब हम लोग, अच्छा अब इसको हम लोगों ने चेक तो करना ना किसी के अगेंस्ट, ठीक है? तो जेनी मुझे बताएंगी कि इसके अगला स्टेप क्या होगा। जी जेनी। सर हम इसका ना बिल्ट इन जो मेथड है पैटर्न चेक करने का, टेस्ट मेथड, उसको यूज करेंगे। और इसके ऊपर ये जो सर हम लोग लेके आ रहे हैं वैल्यू फीडबैक में से, और फीडबैक डॉट वैल्यू गेट करेंगे और उसको पास कर देंगे उस टेस्ट मेथड में। चलो जी, कैसे करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? पैटर्न डॉट टेस्ट और फीडबैक डॉट वैल्यू, और इसका जो भी 0 या -1 रिजल्ट आता है उसको चेक करवा लेंगे। टेस्ट का -1 रिजल्ट नहीं आता, ट्रू या फॉल्स आता है। सर ओके, वो टेस्ट किसका आता है? अच्छा पैटर्न डॉट टेस्ट, और पैटर्न डॉट टेस्ट का बूलियन रिजल्टेंट आता है, वेरिएबल। सर्च ओके का सर, जो होता है वो इंटीजर आता है, याद रखना है। ओके अच्छा सर, इसको रिजल्टेंट वेरिएबल में रख लेंगे और उसको चेक करवा लेंगे। इफ ट्रू देन पैटर्न इज ओके, इफ ठीक है, फॉल्स इफ पैटर्न दिस, ठीक है, console.log पैटर्न ओके, ठीक है, else console.log false। ये जी मैं इधर हेलो दबाता हूँ, ये लो जी, ये क्या हुआ? ट्रू क्यों आया मेरे पास? ये फीडबैक वाली क्लास किधर है? फीडबैक वाली क्लास ही ये है, ये जी फीडबैक है, और ये एम्प्टी है। लेकिन जेनी ने, जी क्योंकि सर। मुझे जेनी लिखवा रही थी तो मैंने कहा वो लिख लेते हैं, लेकिन जेनी का कोड चला नहीं। नो सर, हम इनपुट फील्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आईडी के थ्रू हम लोगों ने ऊपर इस फील्ड को गेट किया हुआ है, हाँ जी, यूजर नेम। तो सर हम यूजर नेम डॉट वैल्यू करेंगे। शुक्र है यूजर नेम, ठीक है, फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट वैल्यू, ये कर लिया। और यहाँ पे अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे? यूजर नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहील ट्रू, ठीक है जी। लेकिन अब मैंने अगर अब मैंने यहाँ पे दिखाना है कि यूजर को बताना है कि क्या यूजर नेम वैलिड है या नहीं है, तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? इफ गुड ऐड क्लास लिस्ट वाला।
div है, क्लास लिस्ट क्यों ऐड ऐड आफ्टर कर देंगे, जो आप उस दिन पढ़ा रहे थे कि ऐड आफ्टर कर एक टैग जो है वो आगे ऐड कर देंगे, हेडिंग कर दें या कुछ स्पैन ऐड कर दें कि जी उसमें इनवैलिड शो हो रहा हम लोगों ने इस div को Add. सिलेक्ट कर लिया, इस div के अंदर हम लोग क्या चीज शो करा सकते हैं? यहाँ सर पे अगर मैं पैराग्राफ शो में करा, भी शो करवा सकते हैं। पैराग्राफ में भी शो करवा सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको div सेलेक्ट करना पड़ेगा, div के अंदर पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो है ही empty div। जी सर। इंसर्ट करवाना है ना हमने, कोई भी जो टैग ऑप्शन होता इंसर्ट है वो भी करवाना हम दे सकते हैं क्या ले सकते हैं जी साजिद? सर। जो जो पॉपअप ऑप्शन होता है, मॉडल होता है बूटस्ट्रैप अलर्ट का, जो करवा सकते हैं, अलर्ट। अलर्ट भी नहीं आएगा। इसकी प्रॉपर्टी होगी कोई वैल्यू की, गुड, क्या प्रॉपर्टी होगी? अब वो डॉट करके चेक करें। टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे भी टेक्स्ट एम्प्टी है, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। ओके सर। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे या तो लिखा है वैलिड या तो लिखा है इनवैलिड, ठीक है। इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम टेक्स्ट डॉट कंटेंट इज इक्वल्स टू यूजर नेम इज वैलिड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यूजर को बता देंगे कि यूजर नेम must contain letters only and should be between 6 to 12 characters, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इधर लिखते हैं, वो देखो उसने हमें बता दिया कि यूजर नेम वैलिड है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसने मुझे कह दिया सॉरी, यूजर नेम मस्ट कंटेन लेटर्स ओनली एंड शुड बी, समझ आई? बाकी वो उसको सबको रेड clear? और ग्रीन करने के लिए ऐड क्लास लिस्ट ही करेंगे ना, जो आपने क्लासेस बनाए थे। यस, वो सिर्फ वो तो बेसिक्स ही है कि सेट एट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, उस पे और क्लास ऐड कर दो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंस्टेड के वो उसको तब पता लगे जब वो सबमिट बटन दबाए। हम चाहते हैं कि जब वो लिख रहा हो ना, ठीक है, तो तभी हमें मजा आ जाए, तभी हमें पता लग जाए कि क्या हम लोग सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। सर इसका ऑन चेंज इवेंट कॉल करेंगे? नहीं, इसका ना एक अपना बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कीबोर्ड, सॉरी हाँ, कीबोर्ड इवेंट, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं, चेक व्हाइल द यूजर इज टाइपिंग, ठीक है, इसको लाइव फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। और ये की प्रेसिंग पे नहीं होता, मजे की बात ये की छोड़ने पे होता है कि आपने कौन सी की छोड़ी है, ठीक है। तो इस पे हम लोग ना वी कैन ऐड अ की अप इवेंट, जैसे सबमिट होता है ना वैसे की अप इवेंट भी होता है, ठीक है। और ये की अप इवेंट हम लोग किसके ऊपर लगाएंगे, कौन मुझे बताएगा? हाँ हमजा भाई अब बोलो। इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड के ऊपर। इनपुट फील्ड क्या है, कहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है? इसको यहाँ आपने दिया था सिलेक्ट किया हुआ है, ये फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डॉट यूजर नेम, हम लोगों ने ऊपर यूजर नेम डिफाइन भी किया हुआ है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और इस पे हम लोग ऐड इवेंट लिस्टेड करेंगे, इस पे हम लोग करेंगे की अप, ठीक है, और पास करेंगे ई, क्योंकि हमें इवेंट पकड़ना है, ठीक है। अब हम लोग दो तरीके से वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, इसकी इनपुट की, console.log e.target.value, ये टारगेट क्या है इसका, ये टारगेट है, तो इसकी वैल्यू पकड़ लो, ठीक है, सही है। और इसको कॉमा दें, या तो हम लोग ये भी चूज कर सकते हैं फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट वैल्यू, बात एक ही है, ठीक है। ये देखो, वो देखो मैंने एज लिखा है, एज लिखा गया, देख रहे हो, जैसे जैसे मैं की दबाई जा रहा हूँ मुझे ये console.log ये वाला चीज इवेंट लिस्टनर होता जा रहा है,
इसको कहते हैं की अप। मैंने जब कोई बटन प्रेस किया ना, ठीक है, और जैसे मैंने छोड़ा, अब मैंने पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे मैं उसको छोड़ूंगा ना लिखा जाएगा। सेंस बनती है? ठीक है, देखो साथ साथ ये चेंज भी कर रहा है। अब तो मुझे सारी पता लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा क्या लिखता है वहां पे, ठीक है, बिफोर सबमिटिंग इवन, ठीक है, मैं वो कैप्चर कर सकता हूँ यहाँ से इस इवेंट लिस्नर के थ्रू। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज होगी। अब मैं कहता हूं कि मुझे मेरा जो पैटर्न है ना वो ये होना चाहिए। सॉरी, मुझे ए से लेके, छोटे ए से लेके जी तक और कैपिटल ए से लेके जी तक के सारे चाहिए, ठीक है, और मुझे 6 से लेके 12 तक के कैरेक्टर चाहिए, सेम हमारा जो ऊपर वाला पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे e.target.value, क्योंकि अगर आपके पास ऊपर कोई चीजें आपने चेंज की हैं, ठीक है, आपने फॉर्म का यूजर नेम चेंज किया या फॉर्म का नाम शाम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो आपको हर जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग e.target चूज करेंगे, ठीक है। इफ pattern.test e.target.value जो इनपुट की वैल्यू लिखी जा रही है, अगर तो वो मैच करती है, ठीक है, तो आप console.log कर दो ई को जो इवेंट हुआ है, ठीक है, और आप console.log कर दो हैस्ट को, या मैं वैसे ही लिख रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। और अब सबसे मेजर चीज हम लोगों ने करनी है, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया, एड अ क्लास ऑफ सक्सेस टू द दिस इनपुट, ठीक है, ये जो इनपुट दी हुई है ना यहाँ पे, इसको हम लोगों ने या तो क्लास दे देनी है सक्सेस जिसपे इसका ग्रीन बॉर्डर आ जाएगा, या तो एरर वाली क्लास दे देनी है जिसको रेड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐड करना है हम लोगों ने सक्सेस, कैसे करेंगे जी हमजा? ऐड क्लास का सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट मेथड करेंगे, आसान हो, दिखाता हूँ। फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लेना है, क्वालिफाइड नेम, ठीक है, कि हम लोगों ने किसको क्या किस जो उसका एट्रीब्यूट उसको छेड़ना है, हमने इसको क्लास को छेड़ना है, ठीक है, और हमने असाइन कर देनी है क्या, सक्सेस, ठीक है। एल्स हम लोगों ने console.log करना है कि इट फेल्ड, और हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम लोगों ने क्लास को चेंज कर देना किस पे, एरर, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, वो देखो नीचे फेल दिखा रहा है ना, ये देखो क्या कलर आ रहा है इसका, रेड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहील, क्या लिखा है, ग्रीन। और अब एक चीज चेक करो नीचे, लेट्स लुक एट द इवेंट जो हुआ है, ठीक है, इवेंट क्या हुआ है, इवेंट हुआ जिसमें जो जब पास हुआ है, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि मैं जैसे जैसे जोन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो मुझे बता ही जा रहा है साथ साथ कि आपने एल बटन प्रेस किया, ठीक है, एल बटन प्रेस करने के बाद अब ये बता रहा है कि टारगेट क्या था, ठीक है, मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इस बटन के बारे में, ये आईडी क्या था, ठीक है, इसके साथ आपने ऑल्ट की वगैरह तो नहीं प्रेस की, होता है ना कि हम लोग शिफ्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कभी कभार अगर आपको कोई कोडिंग टेस्ट आता है ना, उस पर आप कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्यों, वो आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो चेक कर सकता है कि अगर यहाँ पे ऑल्ट की या कंट्रोल की सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ पे ऑल्ट, एक सेकेंड, ये देखो मैंने ऑल्ट दबाया है, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट और ए दबाता हूँ, ठीक है, उसने मुझे कहा कि फेल हो गया, ठीक है, मैंने बैक स्पेस दबाया, उसने मुझे बता दिया कि बैक स्पेस दबाया। अगर मैं शिफ्ट और 3 दबाता हूँ, उसने कहा फेल हो गया, क्यों भला, अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर मैं शिफ्ट और आई दबाता हूँ, ये देखो 2 हमारे पास इवेंट्स हुए हैं, ठीक है,
चेक किया? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब मैंने शिफ्ट और आई इकट्ठा दबाया ना, उसने मुझे बताया है कि मैंने आई वाला बटन प्रेस किया, ठीक है, उसने मुझे बता दिया कि मैंने आई की, लेकिन उसने ये मुझे बता दिया कि मैंने शिफ्ट किया था, और मैंने लेफ्ट वाला शिफ्ट यूज किया था, राइट वाला शिफ्ट नहीं यूज किया था, ठीक है। और ये मुझे मेरे ख्याल से ये भी बताता है कि मैंने कौन सा वाला शिफ्ट लेफ्ट, मुझे मेरे ख्याल से ये भी बताता होता है कि मैंने कौन सा वो प्रेस किया था। सोर्स एलिमेंट याद करने दो, बताता था। इंटरेस्टिंग, शायद आ नहीं रहा, ऊपर आ गया ना, वो दोनों पकड़ लिया, लेकिन आता था यार, बहुत ज्यादा इवेंट्स हैं यार। ये देखो, चलो इसको भी मैं देख लेता हूँ। लेकिन आपको पता लग गया कि उसने मुझे 2 इवेंट्स इकट्ठे उससे बता दिए कि मैंने पहले यहाँ पे आई किया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे मैंने शिफ्ट दबाया था। और अब एक चीज चेक करना, यहाँ पे होगा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे शिफ्ट की, ये देखो मैंने जब आई दबाया, ठीक है, तो शिफ्ट यहाँ पे क्या था, ट्रू था। मतलब क्या कि मैंने शिफ्ट दबा के आई दबाया है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक टेक्स्ट को कॉपी करने की कोशिश करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे इवेंट लिस्टनर लगाओ कि अगर इस चीज को पकड़ के एक बंदा अपने कीबोर्ड से कमांड और सी प्रेस करता है कि उसका जो कंट्रोल की है वो ट्रू है, ठीक है, और जो उसकी ऊपर कोड है, ठीक है, वो कोई भी है, ठीक है, ए से लेके जी तक जो भी है, ठीक है, तो आप उसे एरर शो कर दो फॉर एग्जांपल। समझ आइए कितना पावरफुल है कीबोर्ड वाला। जी सर। और ये हमारा फॉर्म का खत्म हो गया। ये लो, आपने इस पे क्लासेस ऐड कर दी। जैनी, आपका जो शुरू के अंदर सवाल था कि हम लोग जब लिख रहे हो तो हमारा वो रेड आ जाए और ग्रीन आ जाए, वो ऐसे करते हैं। जी सर, हो गया। मुश्किल तो नहीं था यार, थोड़ा सा लेंथी है ना। इससे एक मुझे बात बताओ सारे, मैं बोल के फरिया से पूछता हूँ। फरिया, मुझे एक बात बताओ, इस सब को देख के एक आपको इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है एज अ डेवलपर, वो लेसन क्या है? क्या लेसन मिलता है आपको? सर कि ये आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ किधर किधर इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन से फंक्शंस हैं। गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। और क्या आपको चीज जो किसी भी स्किल चीज़ है को उसका कैसे नॉलेज? इम्प्लीमेंट करना है उसका मेथड आना चाहिए आपको। जबरदस्त। और क्या लेसन मिल सकता है हमें? सर बस अभी तो बहुत टफ लग रहा है। नहीं टफ नहीं है, प्रैक्टिस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, सर ये समय सर टफ एक पता और है चीज, क्यों? जी साजिद पूछो। एक और चीज है कि सर इसमें हम यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए बहुत इजी होगा इस तरह हम रेड कलर और ग्रीन जो भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी बंदा ना आप कोडिंग करने दोगे ना, उसे कोडिंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके कभी कोडिंग के अंदर छलांग नहीं मारनी, ठीक है। पहले डिफाइन करना है कि असल में आपने उस मशीन से, ठीक है, या जो आपने कोड लिखना है उससे आपने करवाना क्या है, ठीक है। आपको मेथड्स पता हो ना पता हो, लेकिन आपको ये पता हो कि असल में ये दिखना कैसा है, आपको पता हो कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अगर आपको ये पता है ना, ठीक है, तो फिर आपके लिए मेथड ढूंढना, चीजें ढूंढना बहुत आसान है। मेरी बात समझ आ सर रही है? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन हम बिल्कुल उस टारगेट को अचीव करते हैं। बिल्कुल। मुझे तो इसमें क्या आपने, ये अच्छा समझ आपने आइए ये, कि जी हमजा, मुझे तो यार ये समझ आइए कि यूजर से डाटा जो हमने लेना है उसको हमने वैलिडेट करके कंट्रोल करके उससे डाटा लेना है, फिल्टर हाँ, डाटा। मेरे असल में दिमाग में ना आज असल में हुआ पता है क्या, मेरी यहाँ पे, क्योंकि मैं इस वक्त अमेरिका के अंदर हूँ, तो मेरे तो सुबह मुझे उठना पड़ता है अराउंड 7-8 बजे, ठीक है।
तो असल में कल ये हुआ कि कल मेरे असल में, क्योंकि नया बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों के इंटरव्यूज थे, मेरी एक कॉल थी, तो मैं जाके सोया कोई अराउंड 5:30 बजे, ठीक है। और मैंने लेक्चर वगैरह भी मैंने प्रिपेयर करना होता है, तो मेरा कल बड़ा बिजी दिन गया है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल सका फोन वगैरह तुम लोगों के लिए ना तैयार करने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर था, ठीक है, मेरे पास इससे पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, फॉर्म ही करते हैं आज, ठीक है, एक प्यारा सा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा मजे का, ठीक है, और उसे फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म होता है उसी को कर लिया जाए। किसका? कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो हमने बनाया था उसमें, हाँ उसी की करते हैं, उसी की करते हैं, हाँ उसी की करते हैं। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त है, प्रोजेक्ट करते हैं जी, प्रोजेक्ट करते हैं आज। एक काम करो, अब आप लोग लो 30-35 मिनट्स की ब्रेक, ठीक है। तो फिर आप लोग नमाज वगैरह पढ़ो, खाना शाना खाओ, वापस आओ, हम लोग प्यारा सा एक फॉर्म बिल्ड करते हैं, ठीक है। मैं निकालता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है जी। ठीक है सर। चलो मैं यहाँ पे अभी ना एक सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग जो है ना मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है। जब आप सर लोग आओगे मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अपडेट दोबारा भी स्टार्ट कर करूंगा। दीजिएगा। मैंने नहीं की थी अपडेट, नहीं सर। मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं अभी कोड भी पुश कर देता हूँ। आप और साथ मैं साथ करवाएंगे? क्या क्या ज़ेनी? फॉर्म बिल्ड आप ज़ेनी करेंगे ना, कोडिंग? हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा। आप लोगों ने साथ साथ कोड करना है, ठीक है, ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ये आपने सिर्फ मुझे देखना नहीं, आपने साथ साथ बैठ के कोड करना है, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग वापस आओ, तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।